चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अंज़िल मक़दल मुकर्रम इंदका यौमल क़ियामह रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। आज हमारा टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न एंड हम डिराइव करते हैं फ्रिंज विड्थ, और हम समझते हैं कि कौन सी पोजीशन होती है जहां पे आपके पास ब्राइट फ्रिंज बनेगा और कौन सी पोजीशन है आपकी जहां पे आपका डार्क फ्रिंज बनेगा। जैसे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको कहा कि वेव नेचर ऑफ लाइट के मुताबिक लाइट का एक वेव नेचर है। सो लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो जब आपके पास दो वेव्स जो कोहेरेंट सोर्सेस से आए, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस उनमें कांस्टेंट हो, अगर वो सुपर इम्पोज करेंगी तो वो सुपर इम्पोज दो तरीकों से कर सकती है। या तो वो कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज करेगी या तो वो डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज करेगी। कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज करने का मतलब कल भी मैंने आपको समझाया कि क्रस्ट किसके पे पड़ता है? क्रस्ट पे। और ट्रफ किस पे पड़ता है? ट्रफ पे। और उसमें मैंने आपको कहा था कि जो पाथ डिफरेंस होती है, क्या होती है? पाथ डिफरेंस। जो पाथ डिफरेंस होती है आपके पास, अगर पाथ डिफरेंस होगा एन लैम्डा, क्या होगा? एन लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होगा तो मोहतरम मकाम आपका क्या खेल होगा? वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी क्रस्ट किस पे पड़ेगा? और ट्रफ किस पे पड़ेगा? और अगर आपके पास पाथ डिफरेंस होगी n+1/2 इंटू लैम्डा, तो क्रस्ट पड़ेगा ट्रफ पे, ट्रफ पड़ेगा क्रस्ट पे। तो ये बात होगी, ये बात पे डिजाइन होगी, ठीक है ना? तो अब हमें इसके बाद बात देखनी है कि कैसे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया? एक लाइट का सोर्स यहां पे एक सिल्ट के पीछे रखा गया, ठीक है ना? सोडियम वेपर लैंप उस पे रखा था। यहां पे एक सिल्ट था। सिल्ट पता है आपको क्या होता है? सिल्ट होती है एक एपर्चर होता है, एक ऐसे, और ये जो है ना ऐसे जैसे मुंह है ना, इट इज स्लिट लाइक एपर्चर, ठीक है, जिसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं मुंह के। तो इसको सिल्ट बोलते हैं। ऐसे इसने एक रखी जिसको हम खैप बोलते हैं कश्मीरी में, खैप रखी, ठीक है ना? वहां पे पीछे आपने क्या रखा है? कोहेरेंट सोर्स, एक ऐसा सोर्स रखा है जहां से जो रेडिएशन निकल रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम आ रही, सोडियम वेपर लैंप से रखा, ठीक है ना? उसके बाद यहां पे दो स्लिट्स रखे। क्या रखे? दो स्लिट्स जो इस सेंटर से इक्विडिस्टेंट थे, जितना यहां से यहां तक था उतना यहां से यहां पे एक स्लिट था S1 और यहां पे दूसरा स्लिट था S2, ठीक है ना? S1 था और S2 था, दो स्लिट साथ में थे, S1 और S2, ठीक है ना? आपके दो स्लिट्स। उसके पीछे क्या था बेटा आपका? उसके पीछे आपका स्क्रीन था। उसके पीछे क्या था बेटा मेरा? स्क्रीन। और आपने याद रखना है कि पाथ डिफरेंस एल लैम्डा जब होगी, ठीक है ना, तब कौन सी इंटरफेरेंस होगी? क्रस्ट पे ट्रफ, यानी उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। और जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे जब क्रस्ट पे पड़ेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। क्या बोलता है यार चिंदी चोर? बढ़ेगी। ये सीधी सी बात है। जब क्रस्ट पड़ेगा क्रस्ट पे और आप ऐसे घूम रहे हो ऐसे, ठीक है ना, वेव ऑसिलेट हो रही है, ठीक है ना? अगर अब आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरी वेव है, वो धक्का ऐसे भी देगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। और जब इंटेंसिटी बढ़ेगी देन व्हाट विल हैपन बेटा? ब्राइटनेस बढ़ेगी, यानी वहां पे आपका ब्राइट पैच बनेगा। क्या बनेगा? ब्राइट पैच। सो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी दैट विल बी अ स्पॉट ऑफ व्हाट? That will be a spot of bright fringe। जरा बेटा का समझ, हाँ क्लियर होगी ये बात? अब देखिए बेटा, ये आपकी पीछे स्क्रीन है। क्या है पीछे? स्क्रीन। इन दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, लेट दैट बी स्मॉल डी। लेट दैट बी स्मॉल डी। इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है लेट दैट बी स्मॉल डी। और जो इस स्लिट के सेंटर से लेके यहां तक डिस्टेंस है, let that be capital D।
यानी द डिस्टेंस बिटवीन दीज स्लिट्स, द सेंटर्स ऑफ दीज स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डी। आई बात समझ? अब क्या हुआ, यहां से जो वेव निकली वो फिर एक यहां से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी। so we can assume that these are two coherent sources. Let there be any point P, let there be any point P जहां पे हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि वहां पे क्या होगा। वहां पे अब यहां से वेव आ रही है, ये पहुंची P तक, और दूसरी वेव कहां से आ रही है, और ये पहुंची P तक। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? सो इसका मतलब ये हो गया कि जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है ना, जो पाथ डिफरेंस है किनके दरमियान, इन दो वेव्स के दरमियान जो दो कोहेरेंट सोर्स से आई S1 और S2 से, उनके दरमियान। अच्छा मुझे बताओ किसने ज्यादा पाथ ट्रैवल किया होगा, S2P ने। सो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा पाथ डिफरेंस बराबर है S2P माइनस S1P। मुझे ये निकालना है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स की चीजें कुछ है जो मैं बड़ी ही विस्तार से समझाऊंगा। देखिए बेटा, जैसे आपको पता है ये ट्रायंगल्स में बना रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए बेटा मेरा, मैंने आपको बोला यहां से यहां तक कितनी है, दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल डी। तो बेटा मेरा ये यहां पे इसको कनेक्ट करो, यहां से यहां तक कितनी हो गई, d/2। हाँ, d/2। ये मैंने बोला सेंटर, ये इसके सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पे, और डिस्टेंस में यहां से मेजर करो, ये d/2 हो गया, और ये भी कितना हो गया, d/2। लेट दिस डिस्टेंस भी यहां से यहां तक y, लेट दिस डिस्टेंस भी y। अब मैं इस y पे देखना चाहता हूं कि कांस्टेंट डिफरेंस हो गई कि डिस्टेंस डिफरेंस हो गई। उसके लिए मैंने ये चीजें निकालना, क्या मुझे पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस क्या होता है, S2P माइनस S1P। क्लियर है यहां तक? अब देखिए क्लियरली इसका मैं कुछ नाम रखूंगा, इसका मैं नाम रखूंगा O, इसका मैं नाम रखूंगा M, इसका मैं नाम रखूंगा N। ठीक है बेटा, आप क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली इन ट्रायंगल, क्लियरली इन S1MP, S1MP, clearly in triangle S1MP। S1P स्क्वायर किसके बराबर है, S1P स्क्वायर है बेटा S1M स्क्वायर S1, ठीक है बेटा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर है, बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, प्लस MP स्क्वायर प्लस M। इसका मतलब हो गया S1P स्क्वायर किसके बराबर है, S1M तो बराबर है ना कैपिटल D के, हो गया कैपिटल D स्क्वायर प्लस, और MP किसके बराबर है, अब देखिए y माइनस d/2, यहां से यहां तक है y, यहां से यहां तक है d/2, तो यहां से यहां तक है y माइनस d/2, ये हो गया क्लियरली y माइनस d/2। ठीक है, सो इट विल बी y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, इसको आप नाम रखिए। ठीक है, फिर सिमिलरली इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में बेटा मैं बात करूंगा, S2PN में, किसमें S2PN में बात करूंगा, S2PN में बात करूंगा। मैं क्या कह सकता हूं, S2P स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बेस क्या है यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ से यहाँ तक तो D है ना, दैट इज S2N स्क्वायर, S2N प्लस प्लस PN स्क्वायर प्लस, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हो गया S2P स्क्वायर किसके बराबर हो गया, S2M तो बराबर है D स्क्वायर के, और प्लस PN किसके बराबर है, देखिए y प्लस d/2, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक y प्लस d/2, y प्लस d/2। इसको क्या नाम रखेंगे, चलिए सबट्रैक्टिंग A फ्रॉम B, सबट्रैक्टिंग A from B। एक मिनट पॉज कीजिए, दूसरा मार्कर लगाऊंगा। सबट्रैक्टिंग A फ्रॉम B,
जब तो सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b करेंगे तो क्या होगा s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा बेटा d स्क्वायर प्लस y प्लस d बाई टू होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस y माइनस d बाई टू होल स्क्वायर। माइनस डी स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाई टू होल, ठीक है बेटा। डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन, तो हो जाएगा वाई प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाई टू होल, ये बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A plus B minus ए प्लस बी माइनस बी, तो ए है यहाँ पे y प्लस डी बाई टू प्लस बी है यहाँ पे y माइनस डी बाई टू, ए है यहाँ पे y प्लस डी बाई टू माइनस y माइनस डी बाई टू, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये। अब देखिए s1p s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको भी मैं लगा सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा s2p माइनस s1p इंटू s2p प्लस s1, ठीक है ना बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी इंटू, अब वो इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए ये y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y प्लस डी बाई टू माइनस डी बाई टू क्या हो जाएगा, सो इट विल बी यहाँ पे 2y, क्या आ जाएगा 2y, और यहाँ क्या आ जाएगा डी बाई टू प्लस डी बाई टू हो जाएगा d, और y हो जाएगा आंसर, तो जाएगा यहाँ पे d, क्या आ जाएगा, ठीक है बेटा। सिंस द slits S1 and S2 are close, thus S2p plus S1p can be approximate as 2d, यानी चूंकि स्लिट्स नजदीक है तो हम इस S2p को मान सकते हैं इसके बराबर है। जब स्लिट्स बहुत नजदीक होंगे ना, जब स्लिट्स क्या होंगे देखो, तो इसमें और मानो इसमें उतनी ज्यादा फर्क नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं S2p के बदले भी d लिखूंगा और S1p के बदले भी क्या लिखूंगा d, तो मैं S1p प्लस S2p के बदले क्या लिखूंगा 2d, अप्रोक्सीमेशन है ये, तो इसके बदले में 2d लिखूंगा, क्या लिखूंगा 2d, तो मैं लिखूंगा बेटा इट इंप्लाइज S2p माइनस S1p इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाय S2p प्लस S1p के बदले क्या लिखूंगा 2d, 2 और 2 क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा S2p माइनस किसके बराबर आ जाएगा y बाई डी। लेकिन यही तो है ना पार्ट डिफरेंस, यही क्या है यही है पार्ट डिफरेंस, ये तो है पार्ट डिफरेंस, ठीक है ना। हम बोलेंगे देयरफॉर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयरफॉर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस y d by d, y d by d किसके बराबर होगा n लैम्डा, किसके बराबर होगा n लैम्डा, ये तो समझा है ना पहले ही, पार्ट डिफरेंस क्या होती है n लैम्डा, तो इसका मतलब y किसके बराबर होगा n लैम्डा d by d, n लैम्डा d by d, जहां पे n का वैल्यू 0 होगा 1 होगा 2 होगा, यानी जहां पे n का वैल्यू 0 होगा तो y क्या होगा 0, यानी एक ब्राइट फ्रिंज तो आपको यहाँ पे ही बनेगा, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या बनेगा, n का वैल्यू 1 डालो तो क्या जाएगा लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई लैम्डा डी बाई डी, हाँ, तो उसको बोलेंगे हम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, और फिर क्या हो जाएगा n का वैल्यू 2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है ना। तो अगर हम दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान डिफरेंस देखेंगे, कितनी डिफरेंस है, यानी उनके दरमियान कितनी डिफरेंस है और उनके दरमियान कितनी डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, क्या बोलते हैं उसको फ्रिंज, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, तो वो किसके बराबर होगा, मानो मैं लिखूंगा y2 माइनस y1, दैट विल बी 2 लैम्डा d by d माइनस लैम्डा d by d,
तो क्या आ जाएगा वो लैम्डा डी बाई दैट इज नोन एज फ्रिंज विड्थ, दैट इज नोन एज फ्रिंज। तो वही होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी फ्रिंज विड्थ वही होगी और डिस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, फॉर destructive interference, for destructive interference, y small d by capital D is equal to n plus 1 by 2 into lambda। तो y किसके बराबर आ जाएगा, n plus 1 by 2 lambda d by d। तो ये हमारे पास पोजीशन होगी किसकी, ये हमारे पास पोजीशन होगी destructive interference, यानी these will be the positions of dark fringes। dark fringe एक तो होगी 0 यानी lambda d by 2d, यानी y1 क्या होगा lambda d by 2d, lambda d by, इसी तरह फिर y2 क्या होगा 1 प्लस, जब 1 डाउन होगा में 1 प्लस 1 by 2 कितना हो गया 3 by 2 आ जाएगा 3 by 2 lambda d by small d, 3 by 2 lambda d by small d। अगर इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे, क्या देखेंगे Difference। यानी डिस्टेंस के दरमियान कितना है बीटा, जरा देखो इसको मैं y डैश लिखूंगा ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। तो दैट विल बी y2 डैश माइनस y1 डैश, दैट विल बी 3 by 2 lambda d by d माइनस lambda d by 2d, ठीक है ना। तो 3 में से 1 हो गया तो 2 lambda d by 2d, 2 और 2 क्या आ जाएगा, दैट विल बी lambda d by small d, lambda d by small d। यहाँ पे भी वही लिख रहा था ना। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे होगी वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, जहां पे डिस्ट्रक्टिव वहां पे डार्क फ्रिंज, और उनके दो के दरमियान कंसेक्टिव दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान जितनी डिस्टेंस होगी वो उतनी ही होगी जितनी दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस होगी। और जनाब मोहतरम उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, उसमें आपको ये करना है, या क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तमाम किस्मों के क्वेश्चंस डिफरेंट आ सकते हैं, तो उनमें सब में आपको यही प्रोसीजर करना है। बोर्ड के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में उमूमन आता है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।